चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूं। एक लगातार मैं जब जब यहाँ आया हूँ तो कुछ अलग सुनाने की कोशिश की है, हर बार कुछ अलग पात्रों पर सुनाने की कोशिश की है। आज भी एक नए पात्र पर मैं कविता लेकर, नया तो पात्र नहीं है लेकिन इन दिनों कुछ कुछ काम कर रहा हूँ तो उसकी एक छोटी सी कविता आपके बीच में वो भी रखूँगा। लेकिन जो वर्तमान समय पर चल रहा है, मंदिर के अभिनंदन का गीत मनोज भैया ने कहा है, लेकिन अब मैं आप सबसे ये भी संकल्प चाहता हूँ कि मंदिर तो आप लोग बना रहे हैं लेकिन इस मंदिर की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी है। इस पर भी तैयारी कीजिए। एक समर्पण निधि बननी चाहिए तो एक सुरक्षा निधि भी बननी चाहिए। एक कल मैं एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में था और वहाँ पर एक शायरा जी ने गुलामी की अवधि 200 साल इंगित की, तो जब मेरा क्रम आया तो मैंने उनको गुलामी का सही समय बताया। तो फिर अब यहाँ से बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ। 370 का आप लोगों ने देख चुके हैं कि क्या हो चुका है अब, लेकिन हमें आगे के कदमों की आवश्यकता है। हमने 370 भी हटा दी, अब हमें चाहिए कि वहाँ पर लोग बसना शुरू हों, कि आधी जब लोग बसना शुरू होंगे तब गुरुजी पहली चार पंक्तियाँ आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहाँ। आधी रात में, बड़े होश में मैंने पंडित शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बड़े होश में मैंने सनातनी लिखा है कि आधी रात में सनातनी निकाले गए जहां, अब वहीं होश को संभाल कर रहेंगे। कश्यप ऋषि के वंशजों की पुण्य भूमि पर म्लेच्छ नहीं कीचड़ उछाल कर रहेंगे। जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत। वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और अंतिम पंक्ति में पूरा सदन मेरे साथ होगा कि जामवंत हनुमंत को करेंगे क्रोधवंत, वक्त पड़ा रक्त को उबाल कर रहेंगे। और यमुना से कालियां निकालने वाले के भक्त, यमुना से कालियां निकालने वाले के भक्त झेलम का कालियां निकाल कर रहेंगे, झेलम से कालियां निकाल कर रहेंगे, झेलम से कालिया निकाल। बहुत बहुत आभार आपका। एक कविता आपको, समय का अपना अभाव है, उससे पहले दो तीन छंद आपको जहाँ से भैया ने बात शुरू की थी वहीं से आपको सुना देना चाहता हूँ कि केश जो महेश के विशेष खुलते न। बहुत बढ़िया छंद है, बहुत बढ़िया। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल रात का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। और एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा। राम हमारे काम कैसे आए कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं की प्रातकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनावई माता की परंपरा है। हमें राम को दो चरित्रों में देखने की आवश्यकता है, एक उनका मानवीय पक्ष और एक वो पक्ष जो वो शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार करते हैं स्वयं को, कि शीश तो आशीष हेतु माता। और इस छंद में दोनों पक्ष आ रहे हैं कि उनका ऊपर से नीचे तक। जनार्दन दादा आप देखिएगा कि एक सेकंड राम के उतरते हुए दृष्टि से देखिएगा कि शीश तो आशीष हेतु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ वक्ष, की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। मैं कुछ पंक्तियां और सुना देना चाहता हूं। दादा ये छंद सुन लीजिएगा कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ बांचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ बांचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। और लखन ने त्यागे बेर उनमें भी राम जी को कौशला से ज़्यादा होती प्रीति की प्रतीत है, कौशला से ज़्यादा होती प्रीति की प्रतीत है। और अब हुआ क्या कि कौशला से ज़्यादा होती प्रीति की प्रतीत है। दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस। अब वहाँ की घटना और यहाँ की घटना, दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस। वहाँ राजनीति, यहाँ राम जी की नीति है। जहाँ सिंहासन राम जी की नीति से चलेंगे
वहां परिस्थितियां ठीक होंगी।